अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सारे लोग? आई होप सारे लोग आज के त्यौहार को तो धूमधाम से एंजॉय कर रहे हो। तो लेट मी विश यू अ मैरी हैप्पी ईद, है ना? सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। लेकिन इवेंट है, सेलिब्रेट भी करेंगे, साथ में थोड़ा पढ़ाई भी कर लेंगे। सुबह सुबह फटाफट पढ़ाई कर लेंगे, उसके बाद दिन भर सेलिब्रेशन तो है ही, राइट? तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्ब पार्ट 2, जिसमें अपने लोग बेसिकली नॉन फाइनाइट वर्ब के एक सेक्शन को कवर करेंगे। ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को वर्ब का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, जिसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज अपने लोग पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, राइट? सो आफ्टर कंप्लीटिंग द सिंटैक्स सेक्शन we are heading towards the first category of non-finite verb along with all the homeworks जो कि previous class में आपको दिए गए थे। तो चलो करते हैं क्लास को इनिशिएट उन्हीं क्वेश्चंस के साथ जो प्रीवियस क्लास में आपके होमवर्क में थे, राइट? तो क्या आप सारे लोगों ने होमवर्क किया? क्या आप लोग रेडी हो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए? हाँ कि ना? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। टाइमर स्टार्ट कर दे, आप लोग पहले आंसर बता दो, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगी। आप लोग पहले फटाफट आंसर बताइए, गलत हुआ सही हुआ वो मैं क्लैरिफाई जरूर से कर दूंगी, लेकिन इट्स फर्स्ट योर टर्न। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। टाइमर देखो कितने तेजी से भाग रहे, आप लोग का आंसर नहीं आ रहा चैट बॉक्स में इतने जल्दी जल्दी। जल्दी बताओ, बी क्विक। द टाइमर ends। तो पढ़ते हैं, पढ़ के पता करते हैं। आइदर माई कलीग और अ पियोन। तो हमने सीखा था ना कि आइदर और के साथ क्या होता है? आइदर और के साथ S2 डॉन बन जाता है। S2 डिसाइड करता है द वर्ब एंड द प्रोनाउन, है ना? कौन डिसाइड करेगा बताओ? S2 डिसाइड करेगा कि कैसा वाला वर्ब अपने लोग यूज करेंगे और कैसा वाला प्रोनाउन, राइट? तो आप लोग बताओ कौन है हमारा S2? पियोन है हमारा S2, है ना? जो कि अपने सिंगुलर फॉर्म में आया है। और अगर S2 सिंगुलर है तो भाई इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी तो सिंगुलर ही कहलाएगा, हाँ कि ना? S2 अगर सिंगुलर है तो उसके पीछे आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो कौन से पार्ट में एरर है? इस वाले पार्ट में एरर है। आर के बदले में अपने लोग यूज करेंगे IS is को। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना? क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर गया ऑप्शन बी। चलो इसके बाद जो क्वेश्चन था उसको भी देख ले। आपका समय शुरू होता है अब। आप लोग पहले फटाफट आंसर बताओ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका आंसर सही था कि गलत था। जल्दी जल्दी बताइए टाइमर के खत्म होने से पहले। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। तो करेक्ट आंसर है द राइज एंड द फॉल। देखो कभी भी अगर एंड द्वारा कोई चीज कनेक्टेड है ना तो चेक करना। क्या चेक करना? नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, है ना? नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं। अगर आपके आर्टिकल कुछ नहीं है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर। अगर एक आर्टिकल है तो भी वर्ब सिंगुलर। दो या दो से ज्यादा आर्टिकल जहां हो जाएगा वहीं पे फिर वर्ब अपना रंग बदलेगा, प्लूरल बनेगा। तो देखो हमारा ये फ्रेज है द राइज एंड फॉल। आर्टिकल कितने हैं भाई? एक लौता ये आर्टिकल है, फिर एंड से कनेक्टेड है। तो भाई हमारा जो वर्ब है ये तो अभी तक फिलहाल सिंगुलर ही होना चाहिए। तो यहाँ आर क्यों लिखा है? इसके बदले में क्या होना चाहिए था? ईज होना चाहिए था। तो कौन से पार्ट में एरर है? ऑप्शन नंबर बी अगेन। इस बार भी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी है। गॉट इट? यहाँ तक कोई डाउट या क्वेरी किसी को भी? जल्दी जल्दी बताओ। डू वी पीपल हैव एनी डाउट और क्वेरी इन क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारे प्रीवियस क्लास का ही होमवर्क था? नहीं ना?
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मैनी अ मैन हैव्स कम टू दिस टेम्पटेशन। तो चलो आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर फटाफट सॉल्व करके बताइए। लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर देते हैं। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बी क्विक। एंड योर टाइम इज आउट, टाइमर आपका होता है समाप्त। तो बताइए भाई क्या होगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। चलो इसके रूल को पहले डिस्कस कर ले क्योंकि रूल इसका इंपॉर्टेंट है। तो भाई पहले रूल में चलते हैं। रूल क्या बोलता है कि अगर आपने पहले मैनी को लिखा उसके बाद आर्टिकल लिखा और दूसरे केस में पहले आर्टिकल को और उसके बाद मैनी को लिखा, तो आपका जो सब्जेक्ट है ये आर्टिकल डिसाइड करेगा और सेकंड केस में मैनी। मतलब पहला जो बंदा आए उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं, जो बाद में आए उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब किस हिसाब से डील होगा बताओ। आर्टिकल अगर ए डिसाइड करेगा तो सब्जेक्ट डेफिनेटली सिंगुलर और वर्ब डेफिनेटली सिंगुलर, लेकिन अगर एडजेक्टिव मैनी डिसाइड करेगा तो यहाँ पे भी प्लूरल और यहाँ पे भी प्लूरल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बोलो। मैनी के बाद ए है, उसके बाद मैन है, लेकिन उसके बाद हैव, तो हैव को कट करेंगे और उसके बदले में क्या लिखेंगे बोलो, हैव शुड गेट ऑल्टर्ड टू हैज। क्यों? क्योंकि आर्टिकल यहाँ पे सबको डिसाइड करेगा, मैन को भी और वर्ब को भी। इधर तक समझ में आया सबको? हाँ के ना बताओ। इज दिस पोर्शन क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो फटाफट चैट बॉक्स में बताइए। और यू कैन डू वन थिंग, इस स्क्रीनशॉट लेके श्राया महिंद्राज में भी पूछ सकते हो, है ना। कैपिटल SRAYA, कैपिटल MAHENDRAS, इस पे भी आप लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हो क्योंकि आज शायद लाइव आंसर दे पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, राइट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 तक डन। नेक्स्ट उसके बाद आफ्टर दैट हम लोग बढ़ रहे हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो क्या है हमारे आज का टॉपिक बताओ। व्हाट इज टुडेज टॉपिक? आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना। और बढ़ते हैं फिर आगे। नॉन फाइनाइट 3 तरीके के होते हैं, राइट। एक बार पीछे चलते हैं, एक बार पीछे वाले स्लाइड में चलते हैं। नॉन फाइनाइट का जरा कैटेगरी देख लेते हैं, उसके लिए मैं ना थोड़ी देर गायब हो जाती हूँ। ओके तो नॉन फाइनाइट के कैटेगरी का अगर बात करें, सबसे पहला कैटेगरी है इन्फिनेटिव। दिखने में कैसा है? 2 + V1 जैसा, है ना। इन्फिनेटिव दिखने में कैसा है डियर? 2 + V1 जैसा, राइट। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2, जेरंड। ये दिखने में कैसा है? V1 + ING जैसा, राइट। फिर उसके बाद आता है पार्टिसिपल। ये दिखने में कैसा है भाई? बहुत सारे रूप है इसके रूप अभी थोड़ा हिडन ही रखते हैं, है ना। अब आप लोग जरा फटाफट बता दो, अगर अपने इन्फिनेटिव का बात कर रहे हैं तो वो नाउन जैसा बिहेव करेगा, अगर अपने जेरंड का बात कर रहे हैं तो भी वो नाउन जैसा बिहेव करेगा, और अगर पार्टिसिपल बोलते हैं तो वो एडजेक्टिव जैसा बिहेव करता है। इज दिस पार्ट क्लियर? तो हमारा टॉपिक नॉन फाइनाइट है आज का और उसमें इन्फिनेटिव को पढ़ने वाले हैं। तो आज की टॉपिक हमारी है इन्फिनेटिव, राइट। तो इन्फिनेटिव दिखने में कैसा होता है ये तो हमने जान लिया, होता क्या है ये भी जान लिया, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में अगर पढ़ना है तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन वी पीपल टॉक अबाउट एन इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बोले तो सिंपली होता है क्या? 2 + V1 फॉर्म ऑफ वर्ब। इन्फिनेटिव का मतलब ही याद रखना, 2 के बगल में वर्ब की पहली फॉर्म, राइट। 2 + V1 फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बढ़ो आगे देखो, इन्फिनेटिव हैज़ 2 फॉर्म्स। अब देखो एक नया चीज़ सीखने को मिला, अभी तक तो मैं आपको 2 + V1 बोल रही थी, है ना। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 2 + V1 form of verb acting
एज ए नाउन, है ना। 2 + V1 फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि किसकी तरह हो, नाउन की तरह हो, उसी को अपने लोग इन्फिनेटिव बोलेंगे। तो देखो दो तरीके से आया, इसका दो टाइप है। अगर मैं टाइप का जिक्र करूं तो दो टाइप से उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। चलो पहला क्या है, 2 + इन्फिनेटिव फॉर्म, जिसको 2 + बेस बोल रहे हैं, ये वही है 2 + V1, है ना। फिर उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव बोला तो बेयर का मतलब होता है खाली, एम्प्टी। बेयर वर्ड का मतलब होता है एम्प्टी, राइट। तो 2 + V1 में से अगर हम किसी को एम्प्टी करना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? अगर 2 + V1 में से किसी को भी एम्प्टी करे तो क्या बोलेंगे, बताओ? यस, 2 को भगा सकते हैं। तो देखो सिर्फ बेस फॉर्म, इसका अर्थात ओनली V1, है ना। सिर्फ बेस फॉर्म बोलेंगे तो उसका मीनिंग क्या आ जाएगा, ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इज इट क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, किसके रिगार्डिंग? इन्फिनेटिव के रिगार्डिंग, है ना। इन्फिनेटिव के रिगार्डिंग अपने को कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, और वो पॉइंट्स क्या है, चलो देख ले। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती हूँ क्योंकि मुझे ये कॉलम यूज़ करना है नोट्स लिखने के लिए। तो आप लोग ज़रा फटाफट 2 मिनट लो, इसको फटाफट रीड कर लो। ये पॉइंट नंबर जो 1 है हमारा, द फर्स्ट पॉइंट, प्लीज गो थ्रू इट। आप लोग फटाफट इसको एक बार रीड कर लो, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। पढ़ लिया आप सारे लोगों ने? तो चलो हम लोग इसको थोड़ा सा रीड आउट करें। द टू इन्फिनेटिव टू इंडिकेट द पर्पस, किसी भी चीज का पर्पस बताता है और इंटेंशन बताता है ऑफ एन एक्शन। जैसे मैंने आप लोगों को बोला आई एम हियर टू हेल्प यू, मैंने ऐसे बोला आई एम हियर टू हेल्प यू, मैं यहाँ हूँ किस लिए भाई, मेरा यहाँ होने का पर्पस क्या है? हमने पूछा व्हाट फॉर यू आर हियर या व्हाट फॉर आई एम हियर। तो मेरा पर्पस क्या सामने आया? मेरा पर्पस आया कि मैं मदद करने के लिए हूँ, किसको? आप सारे लोगों को, राइट। तो कभी भी अगर इन्फिनेटिव के यूजेस के बारे में क्वेश्चन आए तो सबसे पहला यूज या सबसे पहला कंसेप्ट ही ये आएगा कि वो क्या बताता है, वो पर्पस बताता है, या तो कोई भी काम का इंटेंशन बताता है, क्या सोच के आप लोग ये काम कर रहे हो। जैसे हम लोग यहाँ क्लास कराते हैं तो हम क्या सोच के कराते हैं, ताकि कुछ बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े, है ना, जॉब क्लियर करें, राइट, अपनी लाइफ में स्टैब्लिश्ड हो, राइट। तो ये है हमारा इंटेंशन, ये है हमारा पर्पस, राइट। अब आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलता है। शी केम टू कलेक्ट हर पे चेक, तो उन्होंने ये जगह को विजिट क्यों किया, क्यों आई वो? उनको कलेक्ट करना था अपना पे चेक, राइट। फिर दूसरा, द 3 बियर्स, तीनों भालू वेंट टू फाइंड फायरवुड, तीनों के तीनों भालू चले गए फायरवुड ढूंढने। तो क्या है पर्पस जाने का? टू फाइंड। तो देखो पर्पस या एक्शन बताने वाला, पर्पस या इंटेंशन बताने वाला वर्ब ही हमारा इन्फिनेटिव है। गॉट इट? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं, है ना। किसकी तरफ चल रहे हैं? पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है? फिर से आप सारे के सारे लोग एक बार फटाफट इसको गो थ्रू कर लो, फिर मैं पहले की तरह इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, जो भी डाउट क्वेरी होगा उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो क्विकली एक बार गो थ्रू करें, जल्दी जल्दी। क्या होगा, क्या बोला जा रहा है? देखो, द टू इन्फिनेटिव एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना। कभी कभी हम लोग इसको पर्पस बताने के लिए तो अंदर में यूज करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में भी यूज कर लेते हैं, है ना। तब वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। तो भाई यहीं से प्रूफ होता है, हेंस प्रूफ कि सब्जेक्ट तो कभी प्रोनाउन नाउन के परे कुछ नहीं होता। तो अगर कोई वर्ब सब्जेक्ट बन के आता है तो डेफिनेटली वो नाउन की तरह काम कर रहा होगा। तो मैं ना थोड़ी देर के लिए फिर से गायब हो जाती हूँ ताकि मैं इस कॉलम को दोबारा से यूज़ कर पाऊँ। तो हियर वी गो। मैंने लिखा एक बहुत ही फेमस लाइन,
टू एयर इज ह्यूमन, है ना। हमने बहुत ही बड़ा एक लाइन लिखा यहाँ पे, क्या है लाइन वो, टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना इंसान का नेचर है ना। गलती करना क्या है बेटा, इंसान का नेचर है। टू एयर इज ह्यूमन, तो जब हम लोग टू एयर बोल रहे हैं इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये हमारा इन्फिनेटिव है। और देखो सेंटेंस में बिल्कुल सब्जेक्ट बन के बैठा है ना, क्योंकि इसी के बारे में तो बातचीत चल रही है। ह्यूमन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, टू एयर, गलती करना। तो टू एयर का मतलब होता है टू एरर, टू डू एन एरर, और टू कमिट एन एरर। डू थोड़ा सा अटपटा सुनाई देता है, कमिट। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आई होप नॉट। तो चलिए सेंटेंसेस को रीड करते हैं। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। क्या हम बैंकर बने या बैंकर ना बने, ये है आज का प्रश्न, राइट। तो टू बी और नॉट टू बी, तो यहाँ पे टू बी सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। दोबारा से देखो, टू नो हर इज टू लव हर। अगर आप उसको जानोगे आप जरूर उसको प्यार करोगे। मतलब कुछ लोग होते ही हैं बड़े एमिएबल, है ना, जो बहुत लविंग नेचर के होते हैं। इफ अ पर्सन इज प्रिटी मच लविंग, वी यूज द टर्म एमिएबल टू रेफर टू दोज पीपल। तो जो एमिएबल व्यक्ति होते हैं, अगर आप उनको जानने लगोगे तो ऑटोमेटिकली एक लव, एक अफेक्शन उनके प्रति आ ही जाएगा। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग फटाफट गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद अपने लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो हियर वी गो, फटाफट इसको भी आप लोग क्विकली गो थ्रू कर लो। मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती हूँ। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग पढ़ लीजिए पहले। पढ़ लिया आप सारे लोगों ने? तो चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। हियर वी गो, द टू इन्फिनेटिव टू इंडिकेट व्हाट समथिंग कैन और विल बी यूज्ड फॉर। पर्पस घुमा के वही चीज है, किस लिए उसको यूज किया जा रहा है, तो घुमा के वही बात है कि पर्पस। ऑप्शन में आ जाओ। द चिल्ड्रेन नीड अ गार्डन टू प्ले, तो बच्चों को गार्डन क्यों चाहिए, ताकि वो लोग वहां खेल पाए, है ना। तो इसका पर्पस क्या है। If I ask you what is the purpose of the garden, तो आप लोग वही बोलोगे ना, पर्पस क्या है गार्डन का, प्राइमरी फंक्शन क्या है। पर्पस भी बोल सकते हो, और यू कैन इवन यूज द टर्म प्राइमरी फंक्शन। यस और नो, पर्पस बता सकते हैं या तो अपने लोग प्राइमरी फंक्शन बोल के एड्रेस कर सकते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है भाई, पर्पस क्या है भाई। तो आप लोग देखो, गार्डन का पर्पस तो खेलना ही है ना। गार्डन को दूसरे काम के लिए तो हम लोग यूज करेंगे नहीं, राइट। चलो, कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे। आई वुड लाइक अ सैंडविच टू ईट, तो आप सैंडविच को क्या करोगे, निहारोगे, है ना। सैंडविच बना के उसको शोकेस में डाल के रख दोगे क्या, नहीं। सैंडविच अगर बनाया है तो खा ही जाएंगे ना उसको। तो आई वुड लाइक अ सैंडविच टू ईट, तो पर्पस क्या है सैंडविच का, कि हम उसको खाना चाहते हैं। टू ईट विल बी द करेक्ट पार्ट, राइट। तो किसी भी काम के प्राइमरी फंक्शन को बताने के लिए भी अपने लोग इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 की तरफ अगर हम लोग चले तो 4 क्या बोल रहा है, टू प्लस इन्फिनेटिव विथ क्वेश्चन विथ वर्ड सच एज एक्सप्लेन, फॉरगेट, नो, शुड, टिल, अनटिल। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे स्पॉटिंग एरर आता है। लेट मी जस्ट डिसअपियर फॉर अ व्हाइल एंड एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। देखो, मैंने आपसे बोला I know to teach English। मुझे और कुछ नहीं आता भाई, थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ा लेती हूँ, है ना। आपने पूछा मैम आपको क्या आता है, तो मैं यही बोलूँगी कि मुझे और तो कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ा लेती हूँ। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, चेक करके बताओ जल्दी जल्दी, लाइव चैट में रिप्लाई दो। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर मैंने बोला टू नो टू टीच, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। अब देखो रूल में आ जाओ,
एक्सप्लेन, फॉरगेट, नो, शो, टेल, अंडरस्टैंड, इन सारे वर्ड्स को अपने लोग क्या करेंगे, लर्न करेंगे, है ना। ये जितने भी वर्ड्स अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होंगे, आप द्वारा लर्न होंगे, राइट। आप सारे इन वर्ड्स को लर्न करोगे और ध्यान रखोगे कभी इन शब्दों के बाद, तो मैं इसको ऐसे सिंटैक्स वाइज लिख रही हूँ, मैं गायब ही हूँ, राइट। इसको सिंटैक्स वाइज लिखा, अगर आपने लिस्ट का कोई भी वर्ड लिखा और उसके बाद आपने इन्फिनेटिव लिखना चाहा, तो भाई बीच में आपको कोई ना कोई WH वर्ड को तो लिखना ही पड़ेगा, WH या तो H वर्ड डालना पड़ेगा। तो आपको बोलना है आई नो व्हाट टू टीच, है ना। अगर इंग्लिश बोला है तो हाउ टू टीच, इंग्लिश को कैसे पढ़ाते हैं ये मुझे ना सिखाओ, मुझे बेहतर आता है। मान लीजिए मैंने ऐसा प्राउडली एक स्टेटमेंट बोला कि मुझे इंग्लिश कैसे पढ़ाना है आप ना सिखाओ, राइट। तो मैं कैसे बोलूँगी, आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश, यू डोंट हैव टू टीच इट टू मी, राइट। आप मत सिखाओ मुझे कैसे पढ़ाना है, मुझे काफ़ी आता है, ओके। सो ध्यान रखिएगा, वेन एवर दिस टर्म्स आर टू बी यूज्ड इन अ सेंटेंस एंड इफ दे आर फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव, बीच में ये WH वर्ड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इज दिस पोर्शन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है ना, राइट। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, हियर वी गो। अब सेंटेंस को ज़रा रीड कर लो, राइट। सेंटेंस को ज़रा रीड कर लो। शी आस्क्ड मी हाउ टू यूज, तो देखो आस्क्ड है ना, आस्क्ड मी हाउ टू यूज है। अब आप बताइए, आप बोलोगे मैडम आस्क तो यहाँ लिखा नहीं है कि नहीं, आस्क यहाँ पे लिखा है, मैं अंडरलाइन करना भूल गई थी, ये रहा, है ना। कभी कभी हो जाता है भाई गलती हमसे भी। शी आस्क्ड मी हाउ टू यूज द वॉशिंग मशीन, उसने मुझसे पूछा कि भाई मुझे वॉशिंग मशीन चलाना नहीं आता, तो क्या तुम मुझे सिखा दोगे कैसे चलाया जाए। तो कैसे चलाया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो कैसे का मतलब इंग्लिश में क्या है, हाउ, है ना। तो देखो हिंदी में भी हम लोग WH वर्ड यूज करते हैं, राइट। तो फिर देखो दोबारा, डू यू अंडरस्टैंड, फिर उसके बाद टू डू, तो ऐसे बोलेंगे क्या, डू यू अंडरस्टैंड टू डू, नहीं। क्या आपको समझ में आता है कि आपको क्या करना है, क्या करना है ना। तो क्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताओ, व्हाट टू डू। तो करेक्ट आंसर क्या होएगा, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। इज दिस पार्ट क्लियर, क्लियर एनफ आई गेस। चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आ गए हम लोग मोस्ट अवेटेड पार्ट में, दैट इज रूल्स ऑफ इन्फिनेटिव। यहीं पे हम लोग सारे ट्रिक्स एंड टिप्स को सीखेंगे, तो एकदम कमर कस लीजिए। जो सिखाएंगे अच्छे से सीखो, घर में 2-3 बार रिवाइज करो, है ना, और बहुत अच्छे से समझ लो। आपको आगे इस चैप्टर को लेके बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, इस बात का गारंटी है, राइट। तो चलिए, हमें दिख रहा है स्क्रीन पे कि अभी अपने लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी अपने लोग अपना रूल नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आगे। इतने सारे वर्ड्स है भाई, है ना। मैडम आप तो वर्ड्स लिख के छोड़ देती हैं, हम लोग पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हैं। नहीं, हम थोड़ा सा मदद कर सकते हैं, राइट। तो कितना मदद करेंगे ज़रा देख लें। हम इन वर्ड्स में से थोड़ा बहुत का ट्रिक बता देंगे, आप लोग उन ट्रिक्स के थ्रू उनको याद रखो, लेकिन थोड़ा बहुत का ही ट्रिक बन पाया है, राइट। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहला शब्द है केयर। आप लोग बताइए, केयर करेंगे तभी मैक्सिमम अटेम्प्ट होगा ना। अगर हम कोई चीज़ को केयर करेंगे तो ही मैक्सिमम अटेम्प्ट होगा, तो केयर करेंगे इसलिए अटेम्प्ट होगा। अब आप लोग बताइए, अगर आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है तो जय माता दी करके आओगे क्या? बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या करेंगे, सारा पहले से प्रैक्टिस करेंगे, सारा अरेंजमेंट कर लेंगे, रेगुलर क्लास करेंगे, एसटी देंगे, मॉक पेपर सॉल्व करेंगे और डाउट क्लियर करेंगे, है ना। ये कुछ काम अगर ठीक ठाक किया तो आगे एग्जाम तो क्लियर होगा ही, आज नहीं तो कल डेफिनेटली होगा। तो आप लोग बताइए, केयर करते हैं इसलिए मैक्सिमम अटेम्प्ट होता है, और सारी अरेंजमेंट कर चुके हैं और डिसीजन भी ले लिया है। तो पहला वर्ड क्या है, केयर, अटेम्प्ट, अरेंज और डिसाइड। डिसीजन ले लिया है कि अब रुकना नहीं है। सीज जो शब्द है उसका मतलब होता है बेटा स्टॉप, है ना। ये जो सीज शब्द है उसका मीनिंग क्या है, उसका सिंपल सा मीनिंग है स्टॉप, राइट। तो केयर करते हैं, मैक्सिमम अटेम्प्ट होता है, अरेंजमेंट कर लिया है, डिसीजन ले लिया है कि अब रुकना नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, मेहनत करते रहेंगे। तो ये जो एंडेवोर टर्म है उसका मतलब क्या है, वर्क हार्ड,
वर्क हार्ड, एंडेवोर का मतलब है वर्क हार्ड, राइट, मेहनत करते रहेंगे। तो जल्द से जल्द रिजल्ट हमारे सामने अपीयर होगा और हम लोग वी विल सी। अब यहाँ पे मैंने किया स्टॉप और दोबारा से मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ हैप्पी। तो ये बीच के वर्ड्स ना बेटा आप लोग को थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ के याद करना पड़ेगा, इनका ट्रिक्स नहीं बना पाएंगे, राइट। तो कुछ ह्यूमन लिमिटेशंस होते हैं, है ना। ह्यूमन लिमिटेशंस किसको बोलते हैं बेटा? फ्लैश एंड ब्लड को। तो इट्स माई फ्लैश एंड ब्लड कि आई कैन नॉट मेक अ ट्रिक ऑफ ऑल दिस, है ना। फ्लैश एंड ब्लड ह्यूमन लिमिटेशंस को बोलते हैं, राइट। तो हमने क्या देखा? केयर करते हैं इसीलिए मैक्सिमम अटेम्प्ट होता है, सारा अरेंजमेंट कर लिया है और डिसीजन भी ले लिया है कि अब सीज नहीं होना है, सीज नहीं होना है, तो एंडेवोर करते रहना है। एंडेवोर करते रहेंगे तो रिजल्ट जल्द से जल्द अपीयर होगा एंड वी विल सीम टू बी हैप्पी। रिजल्ट अगर अच्छा आया, जॉब मिल चुका है भाई, तो खुशी तो बनती है ना। आप सारे लोग खुश हो जाओगे, है कि नहीं? आप सारे के सारे लोग क्या हो जाओगे? बोलो, खुश हो जाओगे और ग्लैडली सबको बताओगे कि भाई हमको जॉब मिल चुका है, राइट। और आप लोग बताइए, आप सारे लोगों का कुछ ना कुछ टू डू लिस्ट बना है ना कि जॉब मिलने के बाद ये करना है, वो करना है, ये वाला लिस्ट तो रेडी है कि नहीं भाई? ना बोलना, क्योंकि ना बोलोगे तो बड़ा बोरिंग सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट आपको मोटिवेट करता है। आप अपने आप को कंडीशन रखो कि हमें जॉब मिलेगा तभी हम ये काम करेंगे, तब उससे पहले ये काम नहीं करना, जॉब मिलने पे ही करेंगे, तो वो आपको मोटिवेट करेगा। तो ऐसा अगर लिस्ट आपका रेडी है तो अब आप उन सारे लिस्ट को ईगरली फुलफिल करोगे। तो अब हम ऐसे बोलेंगे, हैप्पी होके ग्लैडली सबको बताएंगे और ईगरली अपने सारे विश, वांट, डिमांड को फुलफिल करेंगे, राइट। तो कुछ शब्द मैंने बता दिया, अब मैं थोड़ी सी गायब हो जाऊँ स्क्रीन से, इसका रूल बता दूँ। तो इसका पूरा का पूरा रूल क्या बोलता है? ऑल दीज वर्ड्स are followed by an infinitive form of verb। अपने बाद ये लोग सारे के सारे infinitive form of verb को प्रेफर करते हैं, है ना। अब आप लोग मुझे बताइए, मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिख रही हूँ। मैंने लिखा आई care doing this for you। I care doing this for you। तो इसका आंसर क्या होएगा बताओ? I care doing this for you। आंसर will be, the correct answer would be, बताइए भाई जल्दी जल्दी बताओ। I care doing this for you, इसका आंसर क्या होगा? गलत है ना, अभी तो सिखाया केयर के बाद क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। केयर यहाँ पे हमारे रूल लिस्ट का सबसे पहला वर्ड, उसके बाद क्या आता है? इन्फिनेटिव। तो आई केयर डूइंग नहीं होगा, उसके बदले में लिखेंगे टू डू। आई केयर टू डू दिस फॉर यू। समझ में आया? चलो चलते हैं अब रूल नंबर 2 के तरफ। एंड रूल नंबर 2 क्या बोलता है? राइट, रूल नंबर 2 क्या बोलता है? जरा देख ले। हेल्प, लेट, मेक, सी, वॉच, हियर, फील एंड बिड, इन वर्ड्स को लर्न करना है, राइट। हम सारे लोग इन वर्ड्स को क्या करेंगे? लर्न करेंगे। तो इन वर्ड्स का रूल क्या है? तो रूल देख लो भाई। अगर इस लिस्ट के वर्ड एक्सेप्ट लेट, है ना, इन लिस्ट के वर्ड्स को अगर हम लोगों ने एक्टिव वॉइस में यूज किया, राइट, तो ये अपने बाद किसको प्रेफर करेंगे? बेयर इन्फिनेटिव को। बेयर इन्फिनेटिव बोले तो V1। लेकिन अगर इन शब्दों को हमने सेंटेंस में पैसिव वॉइस में यूज किया, राइट, मैं थोड़ी देर के लिए अब डिसअपियर हो गई, तो अपने लोग क्या यूज करेंगे? इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज करेंगे। इन्फिनेटिव बोले तो 2 + V1। तो बताइए, अगर एक्टिव वॉइस में यूज होगा तो बेयर इन्फिनेटिव, अगर पैसिव वॉइस में यूज होगा तो क्या यूज करेंगे? बोलो, इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज करेंगे। तो जरा सेंटेंस देख लिया जाए। चलो, मैंने लिखा आई मेड हिम टू डू दिस
और दूसरा लिखा आई वॉज मेड डूइंग दिस। क्या ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है? बताओ, ये जो दोनों सेंटेंस है क्या ये करेक्ट है? नहीं, हम लोग बोलेंगे क्या, जहाँ आपने लिखा है मेड उसका मतलब ये एक्टिव है तो इसमें टू नहीं होगा, जहाँ लिखा है वाज मेड ये पैसिव है, इसमें हो जाएगा टू प्लस डू। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब महाशय लेट क्या बोलते हैं, ज़रा लेट के एक्सेप्शन को यहाँ देख लेते हैं। एक्सेप्शन, ठीक है, राइट। एक्सेप्शन में कौन आएगा? एक्सेप्शन में लेट आएगा, LET, लेट इज आवर एक्सेप्शन, राइट। एक्सेप्शन कौन है? लेट हमारा एक्सेप्शन है। अब लेट बोलेगा हमको तुम एक्टिव वॉइस में यूज़ करो या हमको पैसिव वॉइस में यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको दोनों में ही सिर्फ और सिर्फ V1 चाहिए। तो मैं अगर बोलूँ लेट मी टू गो होम, मुझे घर जाने का मन कर रहा है, प्लीज़ मुझे घर जाने दीजिए, परमिशन दीजिए, तो ये गलत है। एक्टिव हो या पैसिव हो, हमने अभी अभी क्या कहा, दोनों में ही क्या हो जाएगा, बोलो, एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों में ही बेयर इन्फिनेटिव आएगा, करेक्ट। टू नहीं आएगा, सिर्फ V1 आएगा, है ना। तो इसीलिए गो इज द करेक्ट आंसर, टू को भगा देंगे, राइट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 3 में आ गए। तो रूल नंबर 3 कहानी को आगे लेके जाएगा वेयर इन्फिनेटिव के। तो इसमें देखो बात कर रहे हैं सेमी मोडाल्स का, नीड एंड डेयर। अब सेमी मोडाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि समटाइम इट एक्ट्स लाइक अ मोडाल एंड समटाइम इट एक्ट्स लाइक अ मेन वर्ब। तो बात यह है कि कब मेन वर्ब है, तो हमने लिखा इन पॉजिटिव फॉर्म। ये लोग मेन वर्ब का रोल प्ले करेंगे, है ना। अगर अपने लोगों ने पॉजिटिव फॉर्म में लिखा तो ये लोग मेन वर्ब का रोल प्ले करेंगे। तो हमने लिखा नीड या तो नीड्स और साथ में लिखा डेयर या तो डेयर्स। तो इन दोनों के केस में ही इन्फिनेटिव आएगा, ध्यान रहेगा। पॉजिटिव फॉर्म में ये लोग मेन वर्ब बन के आएंगे और अपने फॉर्म को अपने बाद इन्फिनेटिव को प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर इनको हम नेगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं, लिखा मैंने इन नेगेटिव फॉर्म, तो ये लोग काम करेंगे किसकी तरह, मोडाल की तरह। अगर नेगेटिव फॉर्म में यूज किया जाए तो दे विल एक्ट लाइक अ मोडाल, राइट। चलो अब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा नीड नॉट और फिर डेयर नॉट, है ना। तो ये लोग अपने साथ सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव को प्रेफर करेंगे, समझे। तो ज़रा एग्जाम्पल देख लिया जाए। चलो सेंटेंस में चलते हैं। हमने लिखा ही नीड्स नॉट टू गो देयर, चलेगा। आप लोग ज़रा फटाफट बताओ, टाइमर लगाना था, चलो नहीं है कोई बात नहीं। ही नीड्स नॉट टू गो देयर, क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? ही नीड्स नॉट टू गो देयर, चलेगा ना? दिस इज रॉन्ग। पहला बात तो ये है कि नीड्स नॉट के साथ यूज नहीं होता, नॉट है तो उसके एस को काट देंगे और नॉट की वजह से ही इधर में टू को काट देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या बना? ही नीड नॉट गो देयर, ये बन गया ना सही सेंटेंस। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये सेमी मोडाल वाला रूल आई गेस आप सारे लोगों को समझ में आ गया, हाँ के ना? आ गया सबको समझ में? चलो भाई लास्ट पॉइंट, रूल्स ऑफ इन्फिनेटिव का आखिरी पॉइंट। यहाँ पे देखो फ्रेजेस एंड वर्ड्स सच एज would rather than, had better than, but etc. are always followed by a bare infinitive। मतलब मान लो मैंने सेंटेंस में ऐसे लिखा I would like, I would rather कर देते हैं, I would rather
like to go to कोलकाता। मैं गायब हो जाती हूँ। than going to anywhere else। क्या गलती है आप लोग ढूंढ के बताओ जल्दी जल्दी। I would rather like to go to कोलकाता than going to anywhere else। क्या होगा बताओ? What is the correct line? What is the error here? बोलो जल्दी जल्दी, एरर क्या है भाई? हमने सीखा वुड रैदर के बाद जो वर्ब आएगा, ये मिल गया वर्ब हमारा, वो V1 फॉर्म में आना चाहिए। सही है, तो क्यों छेड़ने जा रहे हैं? टू भी करेक्ट है, टू भी करेक्ट है। सेंटेंस में से टू को भगा देना है, ये कसम मैंने नहीं दिया है आप लोगों को, राइट? आपको देखना है कि वुड रैदर के बाद जो सबसे पहला वर्ब आता है, क्या वो ग्रामेटिकली V1 फॉर्म में है? अगर है तो हमको लीस्ट बॉदर्ड है आगे सेंटेंस में कौन है नहीं है, राइट? फिर उसके बाद देखो दैन भी है ना लिस्ट में, ये रहा दैन। दैन के बाद गोइंग अगर है तो भाई गड़बड़ है, दैन के बाद गो होना चाहिए। सो दिस वाज द ओनली एरर। गॉट इट? तो इन्फिनेटिव का कहानी खत्म। कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस के लिए रखेंगे जो कि कंप्लीटली आज का आपका होमवर्क रहेगा, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट्स। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग होमवर्क में करोगे, है ना? तो जो भी क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 and the last question 10। ये 10 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का होमवर्क है, जिसका आंसर आप लोग कहाँ बताओगे? पब्लिक कमेंट में। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए यहीं पे करते हैं सेवा समाप्त। मिलेंगे कल सुबह सेम टाइम सेम प्लेस और इन सारे के 10 के 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास के रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट या क्वेरी रह जाती है आपकी, तो आप लोग बिना झिझक ट्राई महिंद्रास इंग्लिश में स्क्रीनशॉट के साथ अपलोड करो, उसका आंसर दे दिया जाएगा। फाइन, तो पढ़ते रहिए और हेल्दी रहिए। बाय बाय ऑल ऑफ यू।